नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है आरडीएक्स अनुराग जायसवाल पर चैनल पर। और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 12th का हिस्ट्री का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आपको हम एक-एक करके 50 ऑब्जेक्टिव कराते हैं और वीडियो के लास्टों लास्ट तक बने रहिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो मेरा आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो मैं एक पर टिक करूंगा। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने। तो मैं अकबर का टिक करूंगा। ये भी आंसर मेरा सही है। फिर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो मेरा आंसर हो जाएगा 1930 में पहला बार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अब्दुल चक्की पर किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला था? तो अनसेस्ट मेके ने पहले क्या था? तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है, पुरातत्व के अवशेष निम्न में से कौन नहीं है? तो साहित्य है, सिक्के है, अभिलेख है। लेकिन ये जो है 6 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो साहित्य नहीं है। मेरा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है, कलकत्ता में एशिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जॉनसन ने। तो मैं सी ऑप्शन को टिक करूंगा। उसके बाद है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? तो आयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृक्षापास मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरा आंसर हो जाएगा हम्पी में। तो मैं हम्पी को टिक करूंगा। रुको भाई, ये थोड़ा सा, तो मेरा आंसर हो जाएगा हम्पी। तो मैं हम्पी को टिक करूंगा। उसके बाद तो मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभक्त है। मेरा फिर से क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा था। फिर से मेरा क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। आइन ए अकबरी किसकी रचना है? तो अब्दुल की है या अकबर की है या अब्दुल रहीम खान एक खान का है या फैजी का है? तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब्दुल फजल। तो अब मैं आंसर टिक करूंगा अब्दुल फजल। मेरा 14वां नंबर क्वेश्चन है, आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो इसका आंसर 5 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर ने काल तक का इतिहास मिलता है? तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, अकबरनामा में। तो मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक करूंगा। इसके बाद मेरा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो मेरा आंसर हो जाएगा जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो मैं जहांगीर को दूंगा। उसके बाद है, आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो कौन कौन था? छज्जर पोलज प्रतिभूमि। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, 4 भागों में। एक कौन था भाई? तो आप लोग कमेंट में ही बताइएगा, याद नहीं आ रहा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने किया था। तो मैं आंसर डी टिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही ना मानते थे भाई। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले।
फिर से मेरा आंसर है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशाला था ना भाई? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैं आंसर टिक लगा रहा हूँ, त्रिशाला। फिर से है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो 22-21 का आंसर हो जाएगा डी, छबीली के नाम से, मनु के नाम से, इन सब नामों से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। तो मैं आंसर डी टिक करूंगा। उसके बाद है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैं बी टिक करूंगा। नहीं भाई, इसका सी हो जाएगा। इसको जो है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्योंकि भीमराव अंबेडकर है इसका आंसर। उसके बाद है भारत किस वर्ष गणतंत्र मनाता है? तो भारत किस वर्ष गणतंत्र मनाता है? 1947 को ही ना मनाता है भाई। 1950, 1950। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1950। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी मतलब कि कहा गया है देवान प्रिय को। तो चलिए देवान प्रिय ही होगा इसका आंसर। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को ही ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। फिर से मेरा 26वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे कब? तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, 1915 में गांधी जी ने भारत से अफ्रीका लौटे थे। मेरा 27वां नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। फिर से मेरा 28वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी का। तो मैं आंसर सी टिक करूंगा। उसके बाद है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आप लोगों को तो पता ही होगा। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना का था ही, चांदी का था ही, उसके बाद तांबा का भी था ही, पर लोहा का नहीं था। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो मैं सी टिक करूंगा। उसके बाद मेरा फिर से 32वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो भाई हड़प्पा वासी को कांसे में 3 मिला कांसे बनाना आता था, तो कांसे की सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला है? तो 13वें शिलालेख है ना भाई। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। तो मैं डी को टिक करूंगा। उसके बाद है मेरा फिर से क्वेश्चन 34 नंबर, इंडिका की रचना किसने की है? तो मेरा आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तो मैं मेगास्थनीज को टिक करूंगा। उसके बाद मेरा आंसर फिर से है 35वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना और वास्तुकला ही न था भाई मेरे। तो नगर योजना और वास्तुकला ही हो जाएगा। वैसे ये लोग तो व्यापार भी करते थे, पर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। तो मैं इसको ही टिक करूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मेरा फिर से क्वेश्चन है 36वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? तो सबको पता है नगर पालिका था। तो मैं नगर पालिका को टिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है प्रयाग पस्ती की रचना किसने की है? तो प्रयाग पस्ती की रचना हरिसेन ने की थी। तो मेरा आंसर हो जाएगा हरिसेन द्वारा किया गया था। उसके बाद मेरा आंसर फिर से आ गया क्वेश्चन 38, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो लगता है फयान ही आया था। तो मैं फयान ही करूंगा।
तो मैं फिर यहाँ टिक करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्र अनुजा प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से हुआ था। तो मेरा आंसर हो जाएगा जमाली इज राइट आंसर। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, महावीर ने परशुनाथ की सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो हिंसा था ही, सत्य था, अपरिग्रह था, लेकिन ब्रह्मचारी शायद जोड़ा था। तो मेरा 40 का आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा ब्रह्मचारी, यही जोड़ा था। तो फिर से मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। फिर से मेरा क्वेश्चन 42वां नंबर, करो या मरो का नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। फिर से मेरा क्वेश्चन है 43वां नंबर, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष सबको पता है मेरे भाई कि 43 का बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद था। तो मैं राजेंद्र प्रसाद ठीक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 24वां नंबर, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो मेरा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो मैं आंसर को बी टिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, सूफी संबंधित है किससे? तो सूफी संबंधित है हिंदू से। तो हिंदू में फिर 46वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़ाव राजधानी कौन था? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, सबको पता है, और परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप के समुद्रगुप्त तो बिस्मार्क था ना भाई, तो मैं बिस्मार्क ही सेट करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 48वां नंबर, 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा के साक्षात वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। तो मैं ए टिक करूंगा। उसके बाद फिर से 49वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो विदेशी आक्रमण था ही, प्राकृतिक कारण था ही, मानवीय कारण था ही। तो कुल मिलाकर मेरा आंसर हो जाएगा डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबारा के परिणाम कहाँ से मिले हैं? तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, लोथल से मिला है। तो आप लोग बताइए ये मेरा क्लास जो है कैसा लगा? अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, और आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए लड़ाकू प्रश्न 50। और जियो में देखिए अगला वीडियो कब तक अपलोड होता है। थैंक यू।